नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं एक विशेष विषय पे रोज एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दूंगा। उसी के क्रम में आज मैं दोबारा फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आपको बताया था कि ये जो एपिसोड है वो प्रेम विवाह योग से संबंधित एपिसोड के रूप में मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ। प्रेम विवाह को हमारे प्राचीन काल में भी मान्यता दी गई थी और आज भी समाज में इसकी मान्यता दी जाती है। मैं भी प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेम विवाह होना कैसा चाहिए, वो कैसी प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम में ऐसी मधुरता होनी चाहिए कि जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभा सके। वो प्रेम राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए। उस प्रेम में त्याग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रेम विवाह तो हो लेकिन विवाह के बाद उसमें से प्रेम गायब हो जाए। वो प्रेम विवाह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रेम भावनाओं का समुद्र है, सागर है। उसमें भावनाओं में बह करके कई बार लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं और शादी के थोड़े दिनों के बाद उनके पास कोर्ट कचहरी के अलावा और कुछ नहीं बचता है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रेम में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको और अपने प्रेमी या प्रेमिका की जन्म कुंडली का मिलान करना भी जरूरी है। आपको उसका एक बार विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जनरल भाषा में आज जन्म कुंडली में मैं कुछ आपको ऐसी स्थितियां बताऊंगा जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बनी है, आप उसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में हो या आप जिससे प्यार या मोहब्बत या लव करते हैं उनकी जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनी है तो आपका प्रेम विवाह जरूर होगा। आज जो जिस जोक का मैं बात करूंगा उसमें मुख्यतः दो घर को देखिए। ये लग्न भाव है, ये पहला भाव है। यहां से आप गिनिए। मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लिख देता हूँ। अब जहां पे एक लिखा है यहां से गिनते हुए आइए। यहाँ पे एक होगा तो यहाँ दो होगा, यहाँ तीन होगा, यहाँ चार होगा, यहाँ पांच होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 7 होगा। आप यहाँ से गिनते हुए अपने 5 जहां पे लिखा है यहाँ तक आइए। ये जो पंचम स्थान है ना, ये लव अफेयर और प्रेम का घर माना जाता है। और ये जहां पे मैंने 7 लिखा है ये शादी का घर माना जाता है, विवाह का घर माना जाता है। किसी लड़के के लिए उसकी पत्नी का घर होगा और किसी लड़की के लिए उसके पति का घर होगा। अब आपको मुख्यतः 2 घर को देखना है। एक आप जहां पे मैंने 5 लिखा है इस घर को देखिए और एक जहां पे 7 लिखा हुआ है उस घर को देखिए। यानी एक प्रेम का घर और एक शादी का घर। अब तो अब आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए। जहां पे मैंने 5 लिखा है ना, इसके स्वामी, और जहां पे मैंने 7 लिखा है इसके स्वामी अगर एक साथ जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, इसको बहुत जनरल भाषा में समझिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने 1 नंबर से कुंडली शुरू की है, आपकी कुंडली किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। जैसे आप एक जन्म कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 नंबर जहां पे मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। आप वहां से 5 गिनते हुए आइए। अब जैसे देखिए मैं यहाँ से गिनते हुए 5 तक आ रहा हूं तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो प्रेम का जो ये घर है, लव अफेयर का जो घर है, इस प्रेम लव अफेयर घर के मालिक सूर्य बनते हैं। और 6 7 अब और शादी के जो घर के मालिक हैं वो शुक्र है। मैंने बताया कि अगर पंचम घर के स्वामी यानी लव अफेयर प्रेम के घर का मालिक और 7वें घर के मालिक यानी शादी के घर का मालिक, अगर इन दोनों में युति हो जाए। युति मतलब क्या होता है? एक साथ बैठ जाना। पहले आप युति को समझिए। युति मतलब एक साथ बैठ जाना। अगर यानी सूर्य और शुक्र अगर जन्म कुंडली में इस 12 जो भाव है इसमें से कहीं भी अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो आपके प्रेम विवाह होने के पूरे योग हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं
अगर यहाँ पे बैठेंगे तो भी, यहाँ बैठेंगे तो भी, यहाँ बैठेंगे तो भी, यहाँ बैठेंगे तो भी, यहाँ बैठेंगे तो भी, या यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हूँ, यहाँ बैठे हूँ, यहाँ बैठे हूँ, यहाँ बैठे हूँ, या यहाँ बैठे हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि अगर पंचम भाव के स्वामी यानी प्यार के भाव के मालिक और सप्तम भाव के स्वामी यानी शादी के भाव के मालिक अगर जाके त्रिक स्थान, अभी त्रिक स्थान क्या होता है आप इसको जनरल भाषा में समझिए। ज्योतिष में त्रिक स्थान हम 3 भाव को कहते हैं, जहाँ पे 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इसको त्रिक भाव कहा जाता है। इसको खराब घर माना जाता है। उसमें अगर जाके बैठ जाए तो प्रेम विवाह का योग नहीं बनता है। मैं इसको नहीं मानता। अगर प्रेम और विवाह के घर के मालिक पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो प्रेम विवाह का योग बनता है और वो प्रेम विवाह होता है और वो सफल भी होता है। अब मैं आपको एक और स्थिति बताता हूं जिससे आप अगर इनमें राशि परिवर्तन हो जाए। अब ये राशि परिवर्तन क्या होता है? राशि परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि इस घर के मालिक इस घर में बैठ जाएं और इस घर के मालिक इस घर में बैठ जाएं। वो भी मैं आपको जनरल भाषा में बताता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए सप्तम जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इस घर के मालिक कौन बनेंगे? शुक्र बनेंगे। और जहाँ पे 5 लिखा हुआ है उस घर के मालिक कौन बनेंगे? सूर्य बनेंगे। अब मान लीजिए सूर्य जाकर के सप्तम भाव में बैठ गए हैं और शुक्र जाकर के पंचम भाव में बैठ गए, ये तो प्रेम विवाह का प्रबल योग है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर ली, उनका राशि एक्सचेंज हो गया। प्रेम ही जाकर के शादी के भाव में बैठ गया या शादी ही प्रेम के भाव में बैठ गया। तो इस स्थिति में भी प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हैं। 2 ऐसे योग आज मैंने आपको बताए जो आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सकते हैं, और ऐसे कोई भी योग अगर आपकी कुंडली में बनती है तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है। तो यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं अधिक से अधिक और कोशिश करूंगा इसी प्रकार के योग के बारे में रोज एक नया वीडियो आपको बना करके दूंगा। धन्यवाद।